हे भगवान, क्षमा। हे प्रभु। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं ठीक नहीं हूं। मैं एक आग में झुलस रहा हूं। मैंने दो चाहने वालों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। ये अपराध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? यूसुफ शाह चक और हब्बा खातून की। उस संबंध में अगर कोई दोषी है तो वो महाबली है। आप अपने आप को दोषी ठहराकर इस विडंबना में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मुझे उन्हें कश्मीर से निकालकर नहीं लाना चाहिए था। मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। यह ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। देखना, इस अपराध का दंड भविष्य में हमारे किसी प्यारे को जरूर भोगना पड़ेगा। जरूर भोगना पड़ेगा। राजकुमारी, उठकर झटपट तैयार हो जाइए। साहिब आलम आ रहे होंगे। मल्लिका माँ के यहाँ भोजन करना है, देर हो जाएगी। आज तो कहीं जाने का भी जी नहीं कर रहा। भगवान जाने पिताश्री पर हब्बा खातून की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ा होगा। हमें तो बहुत भय लग रहा है। हाँ, इस दुर्घटना से वे बहुत दुखी हैं। सुना है, इस समाचार को सुनते ही महाबली दरबार की सारी कार्रवाई रोककर अपने कक्ष में चले गए। बेचारी हब्बा खातून, निर्दोष को राजनीति ने नष्ट कर दिया। अपने पति से अलग हो गई, महल से निकलकर भटकती रही और अब मिट्टी बन गई। खैरियत तो है? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज जी बहुत भारी है। लगता है आपने बुरी खबर नहीं सुनी। नहीं तो हम तो शहंशाह के साथ काफी देर तक थे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। कश्मीर के सुल्तान यूसुफ शाह की प्रेमिका, उनकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। लगता है वो सुल्तान की जुदाई सहन न कर सकी। महाबली ने सुल्तान को वचन दिया था कि वो हब्बा खातून को उनके पास भेज देंगे। बेचारी हब्बा खातून, या अल्लाह। मेरे पिता को एक और सदमा पहुंचा। बहुत दुखी हैं वो। इस वक्त हमें कहीं और जाने की बजाय पिताश्री के पास जाना चाहिए। महारानी से भी आप कहिए कि जाकर उन्हें दिलासा दें, कहीं फिर वो कुछ कर न बैठे। आप ठीक कहती हैं। बेचारी हब्बा खातून अपने महबूब की जुदाई में घुट घुट कर मर गई होगी। प्रेम और प्रेमियों का भाग्य एक एक क्षण प्रतीक्षा करना और अंत में घुट घुट कर मरना। कौन जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ऐसी बातें ना कीजिए। आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। क्या करूं, मन तड़प उठा है। हम भी सहम गए हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को। हम मलिका मां से आज के लिए मुआफी मांग लेते हैं और राजा साहब से मिलने चलते हैं। हमें अब्बा हजरत की भी फिक्र है। महाबली अपना काम छोड़कर अपने कक्ष में चले गए हैं और सुना है कि यूसुफ शाह को यह खबर देने के लिए एक विशेष दरबारी को भेजा गया है। अल्लाह उन्हें इस गम को झेलने की हिम्मत दे। शाबाश! फुर्ती फुर्ती फुर्ती! जोश! जोश से! जोश! शाबाश! फुर्ती फुर्ती फुर्ती! जोश!
जोश से, जोश। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, जोश। गलत भाईजान, गलत। नहीं, ये गलत है। आपने कायदे को तोड़ा है। पटके के नीचे वार करना गलत है। तुम्हें धोखा हुआ है, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने पटके के नीचे वार नहीं किया। किया, बिल्कुल किया है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। आपको फैसला देने का हक किसने दिया? वाह, लड़की हो तो क्या हुआ? तलवार सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। तलवारबाजी इल्म है, कोई भी सीख सकता है। क्यों अबूजान? बेशक, इल्म हासिल करने के लिए लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता। मेहनत से कोई भी महारत हासिल कर सकता है। और बेटे, मेहरू ने बिल्कुल ठीक कहा, गलती तुम्हारी थी। आप हमेशा मेहरू की बात सच मान लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं उसी का साथ देता हूँ जो सच होता है। लड़ क्यों रहे हो? जाओ, मैंने तुम्हारी गलती माफ की। नहीं भाईजान, ये उसूल के खिलाफ है। जिसने गलती की उसे अपनी गलती माननी चाहिए। क्यों अम्मी जान, मैं सही हूँ या गलत? मेहरू सही कहती है। चलो बेटा, शुरू हो जाओ। अब बस भी करो, बहुत हो गई ये तलवारबाजी। नहीं बेगम, इन्हें मत रोको। मैं इन्हें शहंशाह के दरबार में पेश करने के लिए तैयार कर रहा हूं। बस थोड़ी सी मेहनत और ये इस फन में इतने माहिर हो जाएंगे कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब ये बड़े हो गए हैं, इन्हें किसी रोजगार पे लगाना चाहिए। बेगम, वक्त आने पर सब हो जाएगा। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। अम्मी जान, आप कहें तो मैं इस सिलसिले में मल्लिका बेगम से बात करूं, वो मेरी बहुत सुनती हैं। मेहरू, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, इसी वजह से तुम्हारे भाई बहन तुमसे चिढ़ते हैं। इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अब्बा जान, आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो अम्मी जान नाराज हो गई? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटी, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। यशोदा, यशोदा, कहाँ हो तुम? आई राजकुमारी जी। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? जी, ये लीजिए, इसे पी लीजिए। शाही हकीम ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि इसे पीते ही दर्द की टीसें कम होंगी। कुछ नहीं होने वाला। तुम जाओ, जल्दी जाकर मेरी माताजी को बुलाओ। उन्हें कहो आने में बिल्कुल देर न करे। आ जाओ। सबसे पहले मैं महारानी जोधाबाई के पास जाती हूँ। उनका आदेश है कि जैसे ही राजकुमारी के दर्द शुरू हो, उन्हें सबसे पहले सूचना दी जाए। वो सब बाद में करना, अभी जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। देखिए, रीति यही है कि सबसे पहले आपकी सास जी को ये खबर दी जाए। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, जाओ। और सुनो, साहिब आलम को ढूंढो, वो अपने दोस्त दिलगीर के साथ शराब पी रहे होंगे। मेरी उन्हें क्या चिंता, हम यहाँ मन रहे हैं और वो वहाँ रंगरलियां मना रहे हैं।